हेलो, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। हमने यहाँ पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था मैथ्स के लिए, जिसका कि हमारा 7वां दिन है और पिछले दिन मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया था, ओके। उसमें मैंने इसके जो बेसिक कांसेप्ट्स हैं, उसको मैंने क्वेश्चंस के थ्रू एंड अदरवाइज़ भी हम आपको बता चुके थे कि किस तरह से है ना हमको अटेम्प्ट लेना है और किस तरह से क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, ओके। तो ये हमारा दूसरा क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पार्ट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ मैं क्या बता रहा था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन आपको पिंकी मैम पढ़ा रही है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास ये बड़ा अच्छा लग रहा है और आपको इससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों तक ये रीच कर सके, ठीक है। और अगर हमारा आपको ये सारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको यहाँ का लगातार अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इससे जो है आपका प्री थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ जो मेंस को भी टच कर सकता है, वैसा ही ये क्वेश्चन है, ओके। तो आपको एकदम घबराना नहीं है, बट जो कह रहा है अगर आपका बेसिक और जो कंसेप्चुअल था, जो आपको अगर सब कुछ एकदम क्लियर है, आप अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको बनाने में कोई मतलब दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देख लें, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? मतलब इसका कहने का है ए जो काम करता है, जो काम कर रहा है, सेम काम ए और बी कर रहा है, लेकिन क्या बोला, ए जो है ना उस काम को करने में बी के द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। समझ गए? मतलब मेरा कहना है कि अगर मैं यहाँ ए लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ ए लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, ठीक है। ए क्या करता है, इससे कम लेता है समय। मतलब ये अगर आपको x दिन लेता है तो ये आपको कितने दिन लेता है, x माइनस 12। कितना कम लेता है, तो 12 कम लेता है। इतना समझ में आया? फिर देखिए क्या बोला कि एक साथ काम करने पे वे 17.5 घंटे में कार्य पूरा कर सकते हैं, और अगर एक साथ काम करते हैं तो वो 17.5 घंटे में कार्य पूरा कर लेते हैं। तो आपको पूछा गया कि 50% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगे होंगे। तो आप जानते हो कि कार्य करने में कितने घंटे लगे होंगे, जिसको भी लगे हों, बी को पूछा रहता है तो बी, ए को पूछा हुआ रहता है तो ए, लेकिन हमको इसके लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए एफिशिएंसी। कैसे भी करके हमको चाहिए क्या चीज़, एफिशिएंसी। ये हमारा मेन मैटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आपको हम एक चीज़ यहाँ लिख देते हैं कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, बताइए। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। इतना तो आप जानते हो, ओके। तो अब ध्यान देना अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस दोनों मिलके कितना काम किया है, 17.5। मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी, ध्यान से देखना, एफिशिएंसी ए का मैं ए ही मान लेता हूँ, छोटा ए, और बी का मैं मान लेता हूँ छोटा बी। ये समझ लिए एफिशिएंसी। हम आपको दो तरीके से बताएंगे। इसका एफिशिएंसी हम मान लिए ए का ए, इसका मान लिए बी। अब बताओ दोनों मिलके अगर 17.5 दिन में कार्य पूरा करते तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो दोनों मिलके किए हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू टाइम कितना लगा, 17.5। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ना, 17.5 इंटू ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको एक चीज बताना, ठीक है। अब हम डेज के हिसाब से चल रहे हैं। अब बताओ यहां से अगर हम डेज मतलब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ मुझे। टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी को जितना समय लगा है, जितना समय बी को लगा है उससे 12 कम किसको लगा है, ए को। तो अब अच्छे से ध्यान देना, मैं इधर बी के द्वारा समय, इधर मैं ए के द्वारा समय देखते हैं कितना लगा हुआ होगा। यहाँ टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इक्वेशन फिट बैठ जाएगा और यहाँ हम लिख लेते हैं बी। टाइम देख रहे हैं, ओके। तो टाइम बराबर क्या होता है बताइए, टोटल वर्क अपॉन इसका एफिशिएंसी, यही होता है ना। तो अब बताइए टोटल वर्क कितना था, 17.5
इंटू ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम आपको? बटे ए का देख रहे हैं ना, तो ए का ही एफिशिएंसी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या है? ए। कोई दिक्कत नहीं ना? इधर बी का लिख लेते हैं, यहाँ हटा दो, यहाँ बी का लिख लेते हैं। ओके, बी का देखो, बी का भी वही 17.5 टोटल काम है, ए प्लस बी अपॉन इसका एफिशिएंसी बी। समझ गए ना ये? लेकिन क्या बोला कि ए को जो ए को जो समय लगा है ना, देखो यहाँ पे जो ए को समय लगा है वो जो है बी से, देखो बी को लगा था x, तो ए को x में से 12 कम लगा है। तो मतलब ए को जो समय लगा है ना वो इसमें से 12 कम लगा है बी में से। देख रहे हो ना, बी का x था तो ए क्या लिखे थे, x माइनस 12। तो जितना समय बी को लगा है उसमें से 12 कम किसको लगा है, ए को, इसलिए मैंने इक्वल टू लिख लिया और बी में से 12 घटा दिया। अब समझ में आया? ठीक है, अब देखो 12 इधर लेके आओ। ठीक है, ये इसको इधर, अभी मैं आपको थोड़ा सा वो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। ए प्लस बी बाई बी, इसको इधर लेके आते हैं, 17.5 इंटू ए प्लस बी बाई ए। ठीक है, अब देखो 12 अपॉन 17.5, ये वाला मैं उधर लेके चला गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों क्या है, कॉमन है, यहाँ से हटा के मैं उधर लेके चला गया। ठीक है, अब देखो ए अपॉन बी, यहाँ से क्या बच रहा है, ए अपॉन बी ना, एक मिनट देखना, यहाँ से ये बच रहा है आपको ए अपॉन बी, तो बी बाय बी मतलब +1, देखो माइनस ए अपॉन ए 1 माइनस प्लस माइनस, बी अपॉन ए बच गया। सही है ना? आप देखो ये 0 है, ये पॉइंट है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको आप किससे काट सकते हो, 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इसको किससे काटोगे, 5 दिया 15, बचे 25। ठीक है, अब देखो यहाँ ये b है आपका, 6 नहीं सॉरी, ये दोनों काट दो। अगर इसको जब वो करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। आ गया ना? देखो तो ये किसके बराबर हो गया बताइए, 24 अपॉन 35। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि ए और बी क्या होगा। या तो आप सॉल्व करने बैठोगे क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या क्वाड्रेटिक सॉल्व हम नहीं करेंगे। अब देखो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ए इंटू बी के बराबर 35 है ना, इसको हम 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ, अब इसका देखो, क्या अगर हम ए को 7 ले लेते हैं, बी को 5 ले लेते हैं, तो क्या हमको 24 आ सकता है? तो अगर ए को हम 7 माने, 7 49, बी को 5 माने हैं तो 5 25, दोनों घटाने के बाद हमको 24 मिल जाता है ना। तो हमको पता चल गया कि ए हमारा कितना है, बताओ, ए हमारा हो गया 7 और बी हमारा क्या हो गया 5। क्लियर? अब तो हमको एफिशिएंसी ही पता चल गया, तो टोटल काम बताओ कितना होगा, 17.5 इंटू अंदर में क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5, तो 17.5 इंटू 12, 12 25 60 के शून्य, बाकी 6, 82 84 6, 90 के शून्य, बाकी 9, 12 इकाई 12 8 21, कितना बच गया, 210। कोई दिक्कत नहीं ना? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोला कि 50% कार्य करने में, 50% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगे, मतलब टाइम, टाइम ही पूछ रहा है बी के द्वारा। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लेकिन वर्क कितना बोल रहा है, 50%, ध्यान देना। तो 210 का 50% कितना हो जाएगा, बटे 2। अब बाई एफिशिएंसी बी का निकाल रहे हैं तो बी का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 5। जब ये करोगे, जब 5 दूनी 10 तो आपको 21 बनेगा, यही 21 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। ठीक है, एक तो ये था, भले हम थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखे हैं, लेकिन आपको अगर ये इक्वेशन समझ में है तो आप आराम से इसको कर लोगे। रुक जाइए, आपको मैं बताता हूँ कैसे। अब देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको पता था, आपको पता था ना कि ये कितना दिन में ए जो है और बी एक्स दिन में करता है, तो ए एक्स माइनस 12 दिन में करता है। ओके, तो अब आप एक चीज जानते हो, ठीक है, एक्स माइनस 12 में टोटल काम हम मान लेते हैं एक, कितना मान लेते हैं टोटल काम, टोटल वर्क मान लो 1 यूनिट, यूनिट लिखते हैं इसको, लेकिन हम 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, यूनिट बार बार लिखना नहीं पड़े, तो 1 हम मान लिए। तो ठीक है, अगर 1 मान लिए हम, तो अब बताइए कि इसको 1 बाय एक्स माइनस 12 लिखूं,
तो आप बताओ 1 - मतलब मेरा कहना है कि अगर आप टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो हमको क्या मिलता है? एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमको मिल गया एक एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क एक था, टाइम इतना लगा, तो हम इसको एक में डिवाइड कर दिए तो हमको ये एफिशिएंसी मिल गया किसका? ए का एफिशिएंसी। ये किसका है? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 1/x। ये किसका एफिशिएंसी हमको मिल गया? एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर ये दोनों देखो, क्यों मैं कह रहा हूं, ये टोटल काम लगा, ये टोटल टाइम लगा है और ये हमारा टोटल काम है। अगर ये दोनों मिल के 17.5 घंटे में ये किए हैं तो यहां से हमको दोनों का एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगा, टोटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो काम होता है ना वो एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। आपको देखो यहाँ एफिशिएंसी नहीं पता है बट टाइम पता है। ठीक, 17.5 आवर और टोटल काम पता है एक, तो यहां से हमको दोनों का एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों मिलके काम किए हैं तो यहां से हमको दोनों का एफिशिएंसी मतलब ई ए प्लस बी पता चल जाएगा, मतलब 1/17.5। समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, तो ये हम क्या किए ना कि हम एफिशिएंसी वाइज बना लिए, तो यहां से आपको एक्स आ जाएगा, एक्स से आपको डे आ जाएगा। क्लियर? तो एक्स पता चल गया तो आपको डायरेक्ट यहां से बी पता चल जाएगा कि बी कितने दिनों में कर सकता है। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपका आंसर मैच कर जाए, ताकि आपको भी ये बात नहीं लगेगा कि सर ने बीच में छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद तो आप समझ ही लोगे। देखो यहां से कैसे, देखो ये ऊपर जाएगा 10, इसको कर दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 25 25। सही है, चलिए अब देखते हैं। ये x इधर जाएगा प्लस x माइनस 12, नीचे कितना हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर 2/35। ये 2x है तो 35, अब देखना 2x है तो यहाँ से x प्लस एक्स 2x, 35 दूना 70x माइनस 12 गुने 35 बराबर 2 इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x। सही है, अब आगे फिर देखते हैं। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? x निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ओके, ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, अब देखो इसको बना लो, 2 से देखो सब जगह कट जाएगा ना, 2 से कटेगा ये 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 35 बार में। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ माइनस 12x बच गया, और ये उधर जाएगा तो माइनस 35x हो जाएगा, और ये जाएगा उधर तो प्लस 6 25 बाकी 3, 6 18 3 21 210। अब देखो ये क्या 35 गुने 12 पुर जाता है ना 210? नहीं नहीं पूरेगा, चलिए देखते हैं। आपको 210 और ये दोनों जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 7 3 1 4 47x प्लस 210। इतना तो कंफर्म है कि प्लस है तो यहाँ दोनों सेम साइन के होंगे। ओके, ये हम आपको क्वाड्रेटिक में बता चुके हैं। अब 210 को इस तरह से करो फैक्टराइज कि हमको 47 मिले, तो देखो 5 से करेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 7 से करेंगे 7 छक 42, 2 से करूँगा 3। अब बताओ 7 पचे 35 और 3 दूनी 6 41, नहीं ये क्या आ सकता है? 3 दूना 6, हाँ देखो 3 दूना 6 पचे 30, 30 और 7 कितना आ गया? 30 और 7, यही आ गया ना? 30 सत्ते 21, सॉरी ये भी तो नहीं पूर रहा है आपको। 3 दूना 6 पचे 30, 7 21, कहीं मिस्टेक किया है मैंने। 6 पचे 30 माँ कितनी 6 21, ये कहीं पे आप देख लो, यहाँ माइनस 12 आ रहा था, 12 दूना 24, 2x स्क्वायर 2 से काटा में 12x और यहाँ से 35 माइनस में ही था, 35 47 और 210, 6 35 ठीक देख लेते हैं, 7 पचे 35, नहीं 7 दूना 14 तिया, हाँ सॉरी देखिए 7 दूना 14 तिया 42 और 5 आ रहा है, 42 और 5, 42 और 5 आ गया। तो x का वैल्यू एक जगह 42 आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है आपको? 5 आ रहा है। तो अगर आप 5 यहाँ पुट करोगे, देखना अगर आप यहाँ x की जगह 5 पुट करते हो तो आपको क्या एफिशिएंसी, हमको x पता चल गया कि 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है,
ठीक है। और दूसरा 5 दिन में अगर कंप्लीट कर सकता है ये टोटल काम, तो आधा काम बोला 50% कितना दिन में, 2.5 दिन में। एक तो यहाँ से 2.5 आ जाएगा। और अगर 42 दिन में ये बी जो है, अगर एक्स की जगह 42 आएगा, अगर ये 42 में टोटल काम कर सकता है तो 50% काम कितने दिनों में कर सकता है, 21 में। तो यहाँ से आपको 21 आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और चूंकि हम एक्स इसलिए नहीं मान सकते, एक बात बताइए कि एक्स को हम 5 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अगर बी बताओ, अगर 5 दिन में कंप्लीट करता है तो ए 5 माइनस 12 माइनस 7 दिन में, कोई माइनस 7 दिन कुछ होता है, नहीं होता है ना। इसलिए हमारा 5 आंसर तो होगा ही नहीं। आपको 42 हो जाएगा, इसी हिसाब से 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आपको यहां से देखना है कैसे करेंगे। देखो, ए कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 12 डेज, ऐसा वाला क्वेश्चन करवाए हैं ना। तो देखो, एक चीज मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ कि 40% ये 12 दिन में कर सकते, हमको 100% देखना है। तो 20% कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो 100% 6 पचे 20 पचे 100, 6 पचे 30 दिनों में। तो ए हमारा पता चल गया 30 दिन। इसी तरह से बी का भी देख सकते हो, बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 दिन, ठीक है। तो देखो 60% वर्क ये कर रहा है आपको 15 दिन में, तो 20 5 दिन में 100% बचे 25 दिन। आपको ए और बी का पता चल गया। ए टोटल काम 30 दिन में, बी टोटल काम 25 दिन में। कह रहा है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ठीक है। सब लोग मिलकर 10 डेज में कंप्लीट किए। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप 30, और यहाँ लिख लीजिए 25, और ये है आपका ए और ये है आपका बी। तो टोटल अगर निकालोगे एलसीएम तो 150 आ जाएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 6, ये आ गया। अब देखो क्या बोला, टोटल काम आपको कितना आ गया है, 150। अब बोला बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो बताओ 10 डेज में कितना काम कंप्लीट हुआ। दोनों मिल के किए हैं, तो दोनों का मिल के किए तो एफिशिएंसी दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 प्लस 6 इंटू 10, 10 दिन तक किए, 6 5 11 110। तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। रिमेनिंग देखो 150 माइनस 110 आपको बच गया 40, ठीक है। अब आगे देखिए, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। तो सी जो है 4 दिन में कर देता है। तो बताइए, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये वाला था। आपको याद हो तो मैं फिर से बता देता हूँ इसमें। हाँ, देखिए यही वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखे थे कि ए जो है, ए इसको 30 दिनों में, बी जो है इसको 25 दिनों में, और मिला के 150 आया था। और यहाँ 5, यहाँ 6, और 10 दिन में 10 डेज में सब ने मिलकर 5 प्लस 6 इंटू 10 मतलब 110 कर दिया था। रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ था वो था 40, 150 में से 110 किया 40। अब बताओ, अब बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बोला ए प्लस बी प्लस सी मिलके 28% जो वर्क का है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब देखो यहाँ से 40 रिमेनिंग वर्क आ गया, लेकिन एक चीज और बता दिया, डे बता दिया सी का, इतना काम कंप्लीट करने में 4 दिन लेता है। तो आपको पता है ना एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 40/4 बराबर 10। ये आपको एफिशिएंसी किसका मिल गया, सी का। तो अब देखिए ये पूछा कितने दिनों में वो लोग कंप्लीट कर देगा 28% वर्क। तो बस डायरेक्ट बैठा देते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है बताइए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क कितना है आपका बताइए 150, लेकिन इसका कितना परसेंट बोला है 28%, तो मैंने इसे लिख लिया बाई, समझना। अब हमको यहाँ से सी का मिल गया एफिशिएंसी कितना 10। अब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिल के कर रहा है, तो हमको तीनों का ही एफिशिएंसी चाहिए। तो अगर जोड़ो तो 6 5 6 11 10 21 आ गया। अब देखो 50 दिया, 50 दूना 2 से, 14 7 दूना 14 सत्या 21, 3 से 3 कट गया, तो कितना बच गया 2 डेज। क्लियर ना, समझ गए ना। तो जिस तरह से जो जो पूछा है उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन। आपको बोला ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। तो सबसे पहले आप ए कितना दिनों में 45 दिनों में, बी कितने दिनों में
40 दिनों में। अगर इसको करोगे सॉल्व तो ये 360, अगर इसको करोगे एलसीएम लोगे तो इतना आ जाएगा 45 दूनी 90, 4 दूनी 8 बार में, और ये 4 अन्नामा, ये सही निकाल लिए ना। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया और ये हमारा टोटल वर्क आ गया। आगे देखते हैं क्या बोला। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक काम हुआ, ध्यान देना क्या हुआ, वो लोग काम शुरुआत में साथ ही चालू करते हैं लेकिन उसके बाद ए छोड़ देता है आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। अब देखो मान लो यहाँ पे यहाँ तक मान लो दोनों मिलके काम कर रहे थे, मतलब ए प्लस बी, और बाद में क्या किया कि ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ए कुछ दिनों बाद छोड़ दिया तो बी इसके बाद इसको काम को किया है, और बी जो रिमेनिंग वर्क जो है वो 23 दिनों में कंप्लीट किया। कितने दिनों में? 23 दिनों में, 23 डेज में। तो बोल रहा है कि ए कितने दिनों बाद, तो ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा था। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का पता करना है कि वो दोनों छोड़ा तो यहीं आके था ना, यहाँ आके इसने काम छोड़ा उसके बाद बी अकेला पड़ गया, तो हमको यहाँ तक निकालना है, समझना अच्छे से। तो आप जानते हो कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है वर्क? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब हमको देखना है ना कि बी अकेले कितना दिन किया है, 23 दिनों में। इसका एफिशिएंसी कितना है बी का? 9। तो इसने वर्क कितना किया इतने दिनों में, 23 दिनों में, तो 23 इंटू 9 करो, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 9 दूना 18, 2 20, कितना काम किया ये? 207। अब बताओ मुझे अच्छे से ध्यान से देखना, ये पूरा टोटल काम जितना था वो था कितने का? 360 का टोटल, क्योंकि हम 360 ही माने हैं। टोटल 360 था, उसमें से 207 काम यहाँ हुआ है, तो इधर कितना काम हुआ है बताओ? 157, 153, सॉरी 153। 360 में 207 घटा दीजिए तो 153, मतलब ए प्लस बी मिलके काम किया 153। ठीक है, तो ये कितने दिनों तक काम किया होगा? उतने दिनों के बाद तो ए छोड़ा है ना, तो इस दिनों का बताइए। ये तो आपका आ गया वर्क। एफिशिएंसी अगर देखेंगे ए प्लस बी का तो वो आ जाता है 8 प्लस 9, कितना आ जाता है? 17, है ना। तो आप इसको यहाँ कर लो, टाइम कितना आ जाएगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 153 अपॉन 17, 9 बार में लगता है ना, 90। ठीक है, तो ये कितनी बार में आ गया? 9 दिनों में, मतलब 9 दिनों तक ए प्लस बी काम किया, उसके बाद क्या किया है, ए छोड़ के अकेले बी को चला गया। ठीक है, ऐसे ही होता है ना लाइफ में भी, कोई किसी को अकेले छोड़ के चला जाता है। तो ये कितना दिन का हो गया? आपका आंसर हो गया 9 दिन। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? तो आप बोलोगे 9 दिन बाद। समझ में आया ना अच्छे से? ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, समझ गए ना। देखिए कंसेप्ट्स वही हैं, बस क्या है कि उसको अटेम्प्ट करने का तरीका। जैसे कि यहाँ पे हमने सोच लिया कि अच्छा बी 23 दिनों में कर रहा है, 23 गुने 9 कर लिया, टोटल काम निकाल लिया। अब पहले टोटल था 360, उसमें से इसको घटा लिया तो रिमेनिंग वर्क जो ए प्लस बी मिल के किया होगा वो था 153, और दोनों मिल के एफिशिएंसी 17 आ गया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लिए। समझ गए ना। तो वही इक्वेशन बार बार अलग अलग तरीके से फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्ड्स भी बार बार चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ए प्लस बी, इसको आप कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया समझाने में आपका ये वाला क्वेश्चन जो था। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप घर से देख के आना, इसको हम अगले क्लास में आपको अच्छे से हम बता देंगे कि क्या क्या इसमें है, कैसे इसको करना है। ओके, देख लो, मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी जिस टाइप का हम पढ़े हैं ना उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे बनेगा। आप एक बार ट्राई करना, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।